हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। ये चैप्टर 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब अंश और हर के रूप में भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो p और q है दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपका हर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हर 0 हो जाएगा तो ये जो संख्या है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, परिभाषित नहीं होगी। परिमेय संख्याओं की एक विशेषता ये भी होती है कि इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, जिसको हम 9th में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्नात्मक संख्याएं सभी समाहित होती हैं। मतलब सभी भिन्नात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सभी संख्याएं जितनी भी हैं परिमेय संख्याओं में आती हैं। अपरिमेय संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती, न तो खत्म होगा और ना ही उनकी पुनरावृत्ति होती है। पहचान अंडर के अंदर आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं, जैसे √2, √3, पाई। पाई यहां आपको याद रखना है कि पाई है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि हम इसकी जो वैल्यू रखते हैं 22/7 वो कैसी है? परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मध्य गणितीय संक्रिया, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, इन चारों संक्रियाओं के बारे में विचार करेंगे कि किस परिस्थिति में हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है और कौन सी स्थिति में हमको अपरिमेय संख्या मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ें चाहे घटाएं, हमें सदैव एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मान लेते हैं a बराबर 3 परिमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 3/1 और 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा, मतलब ये p/q के रूप में है। और यहां हम देखें q और 1 के बराबर है, मतलब ये 0 भी नहीं है और p और q दोनों ही पूर्णांक है। b लेते हैं √2, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो a + b बराबर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √2, तो जो संख्या हमको मिल रही है 3 + √2, ये संख्या अपरिमेय होगी। सेम कंडीशन में यदि हम इनको घटाएं, मतलब a - b करें, उस स्थिति में भी 3 - √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्रम बदल दें, b + a √2 + 3 या b - a √2 - 3, ये भी अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। तो हमारी पहली कंडीशन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, चाहे तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए चाहे इनको घटाया जाए, सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। सेकंड कंडीशन है हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणन। जब भी हम दो संख्याओं का, जिनमें से एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, लेकिन जो परिमेय संख्या है
वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या 0 हो जाएगी तो 0 का किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और 0 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम यहाँ एक कंडीशन लगा रहे हैं कि यदि नॉन जीरो मतलब अपरिमेय संख्या से किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या मतलब शून्येतर शून्य को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या से या अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो सदैव हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यहीं से हम a इंटू बी निकालें तो a की वैल्यू 3 अंडर रूट 2। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5 इंटू अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, 6/7 इंटू रूट 5, 6√5/7। ये सभी संख्याएं कैसी होंगी? ये भी अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी और ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अगली कंडीशन है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दिया जाए या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए, सदैव ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, 6/√2, तो यह इसको हम लिख सकते हैं 6/√2। ये भी एक अपरिमेय संख्या है और इसका अपोजिट निकालें, √2/6 बराबर √2/6। ये भी अपरिमेय संख्या है। जब भी किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से विभाजित करें या परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से विभाजित करें, दोनों ही कंडीशन में हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें 3 स्थितियां याद रखनी है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो, चाहे परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओ। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब अपरिमेय और परिमेय का जोड़ और घटाया, ये दोनों संक्रिया लगाने पर हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। दूसरी कंडीशन में परिमेय और अपरिमेय का गुणन, जहां जो परिमेय संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें, सदैव हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब हमारी चौथी कंडीशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन। इस स्थिति में हम देखेंगे कि जब हम दोनों अपरिमेय संख्याओं पर कोई संक्रिया लगाते हैं, दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, दोनों अपरिमेय संख्या हों और एक में से दूसरे को घटाएं, दो अपरिमेय संख्याओं दोनों का गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तब इन चारों स्थितियों में परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अब तक तो हमारे पास तीनों स्थितियां थी, वो फिक्स थी। परिमेय अपरिमेय जोड़ या घटाया अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय भाग देंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन जब दोनों परिमेय संख्या हैं, उस स्थिति में हमें परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। मतलब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जब हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, कोई एक अपरिमेय संख्या है 3 माइनस √5 और दूसरी अपरिमेय संख्या है √5। अगर हम इसको हल करें a प्लस b, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो 3 माइनस √5 प्लस ये √5, प्लस के √5 और माइनस के √5 क्या होंगे? कट जाएंगे। क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 3। और 3 कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो ये कैसी आ जाएगी? परिमेय आ जाएगी। और इसी स्थिति को अगर हम दोबारा सॉल्व करें, a इक्वल टू माने 3 प्लस √5 प्लस
b की वैल्यू लें √5। अब इन दोनों को ऐड करें तो a प्लस बी बराबर आएगा 3 प्लस √5 प्लस √5। 3 √5 तो ये आ जाएगा 2 √5। तो ये देखो ये संख्या जो है कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहां हमने दोनों स्थिति लगाई, ये देखो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमें परिमेय संख्या मिली, और फिर से हमने दो अपरिमेय संख्या ली और उन दोनों को ऐड किया तो हमें फिर से अपरिमेय, यहां अपरिमेय संख्या मिली है। परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। यही कंडीशन इनमें भी अप्लाई होगी। ये था वास्तविक संख्याओं का सामान्य परिचय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या और ये किस प्रकार कार्यरत होती है, मतलब कहाँ अप्लाई होती है, इसके नियम क्या हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।